सुप्रभात बच्चों। आपको जीवन परिचय लिखने का जो फॉर्मेट बताया गया था उसमें आपने कबीर का जीवन परिचय फॉर्मेट में लिख लिया होगा, जैसे कि आपको निर्देश दिया गया था। उस निर्देश के उपरांत अब आपको फिर से एक निर्देश दिया जाता है और निर्देश ये प्रतिदिन रहेगा कि जब भी कोई पाठ शुरू होता है तो उस पाठ के कवि, लेखक, लेखिका, कवियत्री जो भी कोई हैं उनका आपको उस फॉर्मेट में जीवन परिचय लिखना ही लिखना है। ये एक अनिवार्य कार्य है आपके लिए प्रतिदिन का। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको मीरा के पद पर जाने से पहले आपको फिर से इसका जीवन परिचय लिखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो मीरा का जन्म आपने देख लिया, ये जन्म की सूचना है। उसके बाद में प्रमुख रचनाएं और उसके बाद में मृत्यु की सूचना आपको दी गई है। उसके बाद में साहित्यिक परिचय मीरा का। सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी, तो ये क्या हो गया, उनका साहित्यिक परिचय हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा जो उनका जीवन परिचय है फॉर्मेट में लिख लेना है। अब उसके बाद हम आते हैं जो मीरा के पद हैं उन पर। तो पहला पद मीरा का जो है उसमें मीरा कृष्ण की उपासना एक भक्त के रूप में कम और एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है पति पत्नी का, तो मीरा एक पति के रूप में उनकी उपासना करती है। तो बच्चों बचपन से ही मीरा में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव था और जब उनका विवाह हो गया मेवाड़ के राजघराने में, और खुद भी वो एक राजघराने की लड़की थी, एक राजकुमारी थी, और मेवाड़ राजघराने में वो ब्याह कर जाती हैं, तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, एक दुखद घटना घटित होती है कि उनके पति का भी देहांत हो जाता है। अब उम्र क्योंकि कम है और पति का जाना, इसलिए संसार से उनको पूरी तरह से मोह भंग हो जाता है, संसार से पूरी तरह से उनके मन में विरक्ति आ जाती है और वो उस समय के जो प्रसिद्ध गुरु थे रविदास जी, उनको वो अपना गुरु मान लेती है। तो मीरा जो थी वो भक्त रविदास, संत रविदास की शिष्या थी। उन्होंने रविदास को अपने गुरु के रूप में माना था। तो उन पर काफ़ी कुछ आक्षेप लगे, काफ़ी कुछ आलोचनाएं मीरा की हुई, और राजघराने को तो केवल इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि उसने राजघराने को छोड़ा क्यों, राजघराने की मर्यादा को उसने तोड़ा क्यों, मर्यादा क्यों उसने भंग की, और उसके बाद फिर वो एक दलित के साथ में क्यों रहती है। तो यहाँ थोड़ा ये क्या था, सामाजिक दृष्टि से उनके ऊपर एक आक्षेप था, लेकिन ये उनका जो रविदास के साथ में उनका संबंध था वो एक शिष्या का था। उन्होंने रविदास को अपना गुरु माना था, कोई दुर्भावना उनके मन में नहीं थी। तो बच्चों अब हम आते हैं सीधा इस पहले पद पर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, कहती हैं कि उनके अलावा मेरा कोई और नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात पर्वत को धारण करने वाले गिरधर और गायों को पालने वाले गोपाल ही मेरे सब कुछ हैं, उनके अलावा मेरा दूसरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर के ऊपर मोर पंखों से बना मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो कृष्ण के किस रूप की उपासना कर रही है? एक तो वो रूप जिसमें उन्होंने पहाड़ को धारण किया था, गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ गया था। और गायों को तो वो पालते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल था। और साथ ही साथ वो मोर पंखों से बना मुकुट भी पहनते थे बचपन से ही, इसलिए इस मनमोहक रूप के प्रति मीरा पूरी तरह से समर्पित है और आकर्षित है, और वो इसी रूप में कृष्ण को अपना पति मानती है, इसी रूप में वो कृष्ण की उपासना करती है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है, उस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उसको किसी भक्त गुरु की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रविदास को अपना गुरु चुना था। छाड़ी दई कुल की कहानी, और उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को पूरी तरह से त्याग दिया था। कहा करिए कोई, और लोग उसके बारे में किस तरह की बातें करेंगे इसकी कोई परवाह उसे नहीं थी, क्योंकि जब कुल की मर्यादा ही त्याग दी तो फिर लोगों के कहने का उस पर क्या फर्क पड़ना था। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ बैठ करके उसने जो समाज की लज्जा होती है उस लाज को भी खो दिया। आसुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया।
असवन जल सींची सींची, सींची सींची में कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। प्रेम बेली में कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। तो कहती है मीरा कि मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को बोया, और कैसे बोया? आंसुओं के जल से सींच सींच के। यानी इस प्रेम मार्ग पर चलने के लिए मुझे बहुत सारे आक्षेप झेलने पड़े, और इस प्रेम और भक्ति की बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं का जल दिया है। अब तक बैली फैली गई, आनंद फल हुई। आनंद फल में फिर से रूपक अलंकार है, आनंद रूपी फल। तो मीरा को इस बात की प्रसन्नता होती है कि उसके मन और हृदय में पूरी तरह से भक्ति की भावना रूपी कृष्ण के प्रेम के रूप में वो जो बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है, और उस बेल पर अब आनंद रूपी फल भी आने लगा, अर्थात उसको कृष्ण की भक्ति में आनंद भी आने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भिलोई, एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि दूध की जो मथनिया होती है, दूध की जो हांडी होती है, उसमें दूध को भिलोया जाता है। दूध को क्या? दही को भिलोया जाता है, और दही में दो चीज़ मिश्रित होती हैं, एक तो छाछ होती है, उसमें एक घी होता है। जब दही को मथा जाता है तब उसमें से छाछ अलग हो जाती है और उसमें से घी अलग हो जाता है। संसार के लिए जो छाछ है वो असार तत्व है, यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि घी जो है वो सार तत्व है, यानी इम्पोर्टेंट है। इसलिए लोग आपने देखा होगा जो गांव में घी निकालते हैं मट्ठे से, उससे दही से, तो वो जो गरीब आदमी है गांव के, उनको मट्ठा बांट देते हैं, लेकिन घी तो नहीं देते, घी को अपने पास रखते हैं, क्योंकि घी क्या है? उसका सार तत्व था, उस दही के अंदर घी सार तत्व था, और छाछ जो थी वो असार तत्व थी। अब बच्चों इस दृष्टांत को देखो मीरा ने कहाँ जोड़ा है, किस जगह जोड़ा है। मीरा कहती है कि इस संसार में भी भक्ति, प्रेम और जो सांसारिकता है उसका मिश्रण दही के रूप में है। समझ में आया बच्चों? जैसे दही में छाछ का और घी का मिश्रण रहता है, छाछ और घी दही में रहते हैं, फिर मथने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही संसार में सांसारिकता भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है। और मैंने इस सांसारिकता, भक्ति, प्रेम रूपी जो मिश्रण था उसको मैंने बड़े प्रेम के साथ भिलोया, जैसे कि दूध की हांडी भिलोई जाती है, वैसे ही मैंने भी भिलोया। और भिलोने के बाद जैसे घी निकाल के अलग कर लिया जाता है और छाछ को फेंक दिया जाता है, वैसे ही भिलोने के बाद मैंने भी क्या किया? जो भक्ति और प्रेम रूपी सार तत्व था उसको तो ग्रहण करके मैंने रख लिया, और डारी दही छोई, और जो छाछ रूपी अर्थात सांसारिकता थी, छाछ के रूप में उस सांसारिकता को मैंने त्याग दिया। तो कितना सुंदर दृष्टांत दिया है मीरा ने यहाँ। दधी मथी घृत काढ़ लो डार दई छोई, कितना सुंदर दृष्टांत दिया। भगत देखी राजी ही जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि जब मैं संसार में, संसारिकता में लिप्त लोगों को देखती हूँ, भक्त लोगों को जब मैं देखती हूँ तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब संसारिकता में लिप्त लोगों को देखती हूँ, जगत को देखती हूँ, तो मैं रोती हूँ। भगत को देख के मैं राजी होती हूँ और जगत को देख के मैं रोती हूँ, क्योंकि भक्त लोग जो हैं वो सांसारिकता से उभरे हुए हैं, इसलिए उनको देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो भक्ति भावना से परिपूर्ण है। जबकि संसारी जो जन हैं वो सांसारिकता के मोह माया में, मोहजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको देख करके मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कृष्ण को कहती है मीरा कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, गिरधर मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम ही मुझे तारो, तुम ही मेरा कल्याण करो, तुम ही मुझे संसारिकता से मुक्ति दिलाओ, इस संसार के माया मोह से मुझे निर्वाण दिलाओ, और इस भवसागर से मुझे पार उतारो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।